हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या ये पर्सन देर रात आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, और किस माइंडसेट के साथ इस इंसान के थ्रू आपको याद करा जा रहा है, इस चीज को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आपके पर्सन के रिगार्ड यूं ही इसी तरह से नई नई जानकारी मिलती रहे। बैक टू द रीडिंग। आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सकेगा तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे व्यूअर्स। एंड इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा, ये जो भी रीडिंग है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो हर बात में आपको जबरदस्ती अपने आप को फिट नहीं करना। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी बेझिझक होकर आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं, देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। डेवलपमेंट। स्प्रिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्प्रिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को। मॉडेस्टी, अप्रोच, ओके। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। गैदरिंग टुगेदर, companionship, and bottom is innocence. Okay. गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। लिव एंड लर्न गाइड कीजिए। मॉडेस्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड। कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। अप्रोच को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड। अपोलॉजी। गैदरिंग टुगेदर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। करंट स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग्स। डेथ। कंपेनियनशिप को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। हेजिटेशन एंड बॉटम इज स्ट्रेस। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, राशियां जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालूंगी ना, देन आपको बताऊंगी। अभी मैं कुछ नंबर्स और कुछ मंथ आपको बता रही हूँ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली वे में आपसे जुड़े हुए हो या इनडायरेक्टली वे में। जैसे आपका 53, 27, 30, 15, 71, 19, 45, 79, 2, 13, 73, 25, 7, 4, 10, 1, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखे। 3 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाएं तो व्यूअर्स, मार्च हो गया, जून हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, फरवरी, ये मुझे मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे फिर माध्यम कोई भी क्यों ना हो। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है, पास्ट से रिलेट करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को देखना होगा। देखिएगा व्यूअर्स, अगर इस इंसान के अभी के स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेस ये पर्सन ले रहे हैं। काफी ज्यादा सिचुएशंस इनको अपने आसपास की एकदम स्ट्रेसफुल लग रही है, या किसी तरह का तो दबाव इस पर्सन के ऊपर इस वक्त में चल रहा है, जिसके चलते ये पर्सन ना तो सो पा रहे हैं, और पॉसिबिलिटीज है इन्हें हेडेक तक हो रहा हो कुछ लोगों के केस में। लेकिन हाँ, स्ट्रेस लेवल यहाँ पर इस पर्सन का यहाँ इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, और स्ट्रेस की वजह
भी मुझे दिखाई दे रही है इनोसेंसी। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी चीज़ को लेकर इस इंसान ने आप पर दोषारोपण करा है, आप पर दोष लगाए हैं, आप पर ब्लेम्स लगाए हैं, चाहे फिर डायरेक्टली लगाए गए हों या किसी की बातों में आकर उसके माध्यम से लगाए गए, और ये पर्सन वहाँ पर बजाय आपको सेव करने के, आप पर भरोसा करने के, या तो चुप रहे या इन्होंने वहाँ पर उनका साथ दिया। यहाँ पर किसी तरह से तो इस इंसान को आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी इनोसेंसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। आपकी मासूमियत जो कभी एक वक़्त इस इंसान ने नहीं देखी या देखकर इन्होंने अनदेखी करी, तो उस चीज़ का स्ट्रेस यहाँ पर आ रहा है। तो ये उन लोगों के केस में स्पेशली है जिन लोगों के केस में यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और उस ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते इस इंसान ने बजाय आप पर भरोसा करने के, इन्होंने ही आप पर ब्लेम्स लगाए, और अभी भी शायद ये कहीं न कहीं आप पर वो ब्लेम्स लगा रहे हैं, या फिर अभी भी ये पर्सन उस जगह पर हैं, जहाँ पर आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं। तो उस चीज़ का स्ट्रेस इस इंसान को आ रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ये चांसेस दिख रहे हैं कि उस दोषारोपण की वजह से इस इंसान ने आपसे लड़ाई झगड़े तक करे। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को इस इंसान ने ठेस पहुँचाई, आपकी सिंसियरिटी को, या इन्होंने, एक होता है ना कि जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए होती है, जो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को देनी चाहिए ना किसी भी रिश्ते में, जो इन्होंने नहीं दी, उस सभी चीज़ों का भी स्ट्रेस कह सकते हो, या उन सभी चीज़ों को लेकर एक मन में इनकी अपोलॉजी, एक गिल्ट, एक फॉरगिव वाली एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जो एक पॉजिटिव साइन को डिनोट कर रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि इस इंसान ने अपने ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते ना, आप लोग साथ थे या साथ आने ही वाले थे, या साथ रहकर आपका रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ने वाला था, और इस इंसान ने आपकी उस मासूमियत पर भरोसा ना करके इस रिश्ते को एंड करना, इस रिश्ते को आपको नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उन सभी चीज़ों का गिल्ट या उन सभी चीज़ों को लेकर एक सॉरी जो होता है ना, वो इस इंसान के दिल में डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रहा है। लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर इस इंसान को कहीं न कहीं व्यूअर्स देखो कन्फेस तो करना पड़ेगा, एज़ एन आपके सामने तो इस इंसान को आना पड़ेगा, अपनी बात तो इन्हें रखनी पड़ेगी, और उसी चीज़ को लेकर एक हेजिटेशन इस इंसान को यहाँ पर अपने अंदर मौजूद होती हुई फ़ील हो रही है। हेजिटेशंस उस चीज़ की कि जिस तरह से इन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, उस तरह से पता नहीं अब इन्हें आपकी तरफ से वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिल पाएगी या नहीं, या वो एग्रीमेंट जो आप दोनों के दरमियान था, जिसे इन्होंने ब्रेक करा, जिसे इन्होंने समझा नहीं, जिस पर भरोसा नहीं करा, वो एग्रीमेंट फिर से आप इस रिश्ते में बनाने के लिए तैयार होंगे या नहीं। तो उस तरह का कन्फ्यूज़न, उस तरह की हेजिटेशन इस इंसान को अपने अंदर इस वक़्त में मौजूद होती हुई फ़ील हो रही है। यहाँ पर इस इंसान ने व्यूअर्स आपसे सेपरेट होके अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन्स जो हैं, वो सीखे हैं, बहुत कुछ इन्होंने सीखा है। और वही चीज़ ना इस इंसान को आपसे जुड़े हुए रिश्ते में डेवलपमेंट लेकर आने के लिए, या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए इन्हें बोल रही है। मतलब एकमात्र सॉल्यूशन इस इंसान को दिख रहा है, वो है आपकी तरफ अप्रोच करना, इस रिश्ते में साथ आना, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आना। लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर एक झिझक इस इंसान को अपने अंदर मौजूद होती हुई फ़ील हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि इंसान को ना तुरंत से किसी पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, या सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है जो दिख रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है वो सच नहीं है। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते इस इंसान को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर। वही मिसअंडरस्टैंडिंग व्यूअर्स जैसे मानो धीरे-धीरे करके समय के साथ अपने आप खुलती जा रही है, और उसी चीज़ का स्ट्रेस इस इंसान को इस वक़्त में आ रहा है। तो मुझे इनके अगर स्टेट ऑफ माइंड को बताना पड़े ना आपको कम शब्दों में, तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ, यहाँ पर सच तो समझ में आ रहा है इस इंसान को, वो सच जिसको एक वक़्त पे ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, या देखकर अनदेखा कर रहे थे, या सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बात वहाँ पर माफ़ी माँगने की, या बढ़ने की, या इस रिश्ते में ट्रांसफ़ॉर्म लेकर आने की तो दूर-दूर तक नहीं करी जा सकती थी। तो वो चीज़ें यहाँ पर है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ, मैं आपको और उन सभी चीज़ों को लेकर बताती हूँ। ठीक है? इन सभी चीज़ों को लेकर ये महसूस क्या कर रहे हैं।
चलिए, मैं टैरो से कार्ड्स पहले निकालूँगी व्यूअर्स, फिर आपको राशियाँ बताऊँगी एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। कैसा महसूस कर रहे हैं इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज, स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपॉलॉजी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई है करंट में, कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन। लवर्स, डेथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, हेजिटेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई है, करंट स्टेट ऑफ माइंड। जजमेंट एंड बॉटम इज 9 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो राशियां हैं वो बता देती हूँ। जैसे ये आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और ये हो गया आपका स्कॉर्पियो। तो ये राशियां मुझे काफी खास बनती हुई दिखी हैं। देखो यहाँ पर स्ट्रेस लेवल इस इंसान का इस वक्त में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर लेटे भी हैं तो कहीं ना कहीं एक सुकून इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में यहाँ पर नहीं है। या ये कह सकते हो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स इस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त में चल रहे हैं, जो ओवरऑल इस इंसान को सुकून से सोने नहीं दे रहे। और वो थॉट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो थॉट हैं आपसे जुड़े हुए, यानी कि आपकी मासूमियत, या आप पर जो भरोसा इन्होंने नहीं करा, या आपकी सिंप्लिसिटी, या फिर इस इंसान ने आपकी ऊपर भरोसा नहीं करा। उन सभी चीज़ों का स्ट्रेस इस इंसान को यहाँ पर सोने नहीं दे रहा। या एक वो होता है ना चीज़ें कि भई इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा, जबकि ये आपके साथ इतने वक़्त रहे, या इस तरह के थॉट इस इंसान को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि इन्होंने इतना भरोसा करा, इतने वक़्त साथ रहे, लेकिन स्टिल इन्हें आपके बारे में ये सुनना पड़ा, या ये खबर इनके सामने आपको लेकर आई, जिसके चलते इन्हें आपसे लड़ना पड़ा, और इस तरह से आप दोनों के बीच में दूरियां हो गई हैं। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स ओवरथिंक भी करा रही हैं, सुकून से सोने भी नहीं दे रही हैं, और ये सभी चीज़ें इस इंसान को स्ट्रेस भी दे रही हैं। क्योंकि देखो प्यार इस इंसान को आपसे है, या आप में इस इंसान ने एक सोलमेट, एक काउंटर पार्ट, ये सब देखे। इसी रीज़न के वजह से ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। चाहे तो फिर अपनी करी हुई गलती जो इन्होंने उस वक़्त पे बिना सोचे समझे करी, या फिर इस वक़्त की गलती जो सोचने समझने के बावजूद भी ये कर नहीं रहे हैं कुछ भी सही। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के लिए रेस्टलेस जैसी, या एक डिप्रेसिंग जैसी बनती जा रही है। यहाँ पर ऐसा भी इस इंसान के दिल में चल रहा है, जैसे ये इस तरह के अज़म्पशन्स लगा रहे हैं, इस तरह की सोच में अपने आप को लेकर जा रहे हैं कि आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार था, बहुत भरोसा करते थे, और अगर ये आपसे माफ़ी माँगते हैं, अगर सामने से आपसे कन्फेस करते हैं अपने आप की गलती को, ये पर्सन अगर स्वीकार करते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इनकी उस गलती को माफ़ कर दो। लेकिन अब ये किसी भी तरह से आप पर ना दबाव नहीं डालना चाहते कि भई आप इन्हें माफ़ करो ही करो। और वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स कहीं न कहीं एक बीच मझधार पे खड़ा कर रही हैं, एज़ एन कि क्या करें, जाए या ना जाए, बात करे या ना करे, या आपकी तरफ से ऑफ़र्स जो भी आ रहे हैं उसको लेकर ये पर्सन वहाँ पर अपनी बात का कन्फेस करें कि हाँ, इनसे उस वक़्त में आपको समझने में, आपको जानने में गलती हुई, उस चीज़ को ये रखें, उस चीज़ का ये जो अपने आज में कहीं न कहीं दर्द झेल रहे हैं, उसकी जो तकलीफ़ इन्हें मिल रही है, ये वो चीज़ें रखें कि ये समझ पा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो इनके आज में इन्हें दर्द मिल रहा है, उसकी वजह ये है। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में इस वक़्त में बहुत ज़्यादा सवालों के तौर पर चल रही हैं। रही बात आपकी, आपसे जुड़ा हुआ सच डेफ़िनिटली इस पर्सन के सामने आया है, और वो किसी दोस्त की तरफ से ही इन्हें मिला है।
आपके दोस्त इनके दोस्तों की तरफ से ही इस इंसान को मिला है, जो इस इंसान को और ज़्यादा हेजिटेशंस में लेकर जा रहा है। एज़ कि जो भी एग्रीमेंट इस इंसान ने चंद पल में तोड़ दिया, चंद पल में इस इंसान ने उस पर से भरोसा उठा लिया, चंद पल में इस इंसान ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, कन्फ्यूज़्ड हो गए। तो वो सभी चीज़ें जैसे-जैसे एज़ अ सच ट्रुथ इनके सामने बनकर निकल कर आ रही हैं ना, वैसे-वैसे यहाँ पर ये पर्सन हेजिटेशन फ़ील कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं और उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुविधा में है। देखिएगा किसी के थ्रू तो इन्हें पता चला है, या तो खुद की सोल, खुद की अंतरात्मा इन्हें ये चीज़ें समझा रही है, या आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, या इनका कोई फ्रेंड है जिसे इन्होंने एज़ अ डिटेक्टिव यूज़ कर रखा है आपकी खैर-खबर निकलवाने के लिए, उसके माध्यम से ही इन्हें ये चीज़ें क्यों ना पता चली हों। ये दोनों ही इमोशंस, ये दोनों ही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स एक तरह से पूरी तरह से बंद कर रही हैं, अपनी ही बातों के जाल में जो इन्होंने आपसे कहे, अपनी ही कॉन्फ्लिक्ट में कहे हुए शब्दों में, या जो भी इन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, उनमें इस इंसान को पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ रही हैं। स्पेशली उस वे में कि जो भी इन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट में आपसे कहा, आपने हर एक शब्द को अपने सीने में कैद कर रखा होगा, आपने उन कहे हुए शब्दों को लेकर इस इंसान को माफ़ ना तब करा होगा और ना अब कर रहे होंगे। उन सभी चीज़ों को लेकर एक इनसिक्योरिटी इस इंसान के दिल में इस वक़्त में डेवलप हो रही है, और साथ में इस इंसान के दिल में ये डर, ये पॉसेसिवनेस नेस भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रहा है कि इतना कुछ कहने के बाद डेफ़िनिटली आपका इनकी तरफ बढ़ने के चांसेस तो कम, और आपका इनसे दूर जाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा इन्हें यहाँ पर दिख रहे हैं। जो चीज़ें इस इंसान को और ज़्यादा एहसास दिला रही हैं कि पाकर आपको खो बैठे हैं, ठीक है? अपने ही कहे हुए शब्दों में, अपनी ही करी हुई बातों में ये पर्सन पूरी तरह से बंध चुके हैं, ऐसा तो यहाँ पर इन्हें फ़ील हो रहा है। यानी कि ये वो इंसान है जिसने अपना नुकसान खुद करा है, और अपने करे हुए नुकसान से ना जो जो इंसान अपना खुद से नुकसान करता है, वो उससे ना एकदम से आसानी से बाहर नहीं निकल कर आ पाता। ठीक है? मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं इस वक़्त में, सब कुछ इन्हें अपने आस-पास चीज़ें ख़त्म होती हुई और अपने हाथ-पैर उन सभी चीज़ों को लेकर बंधते हुए फ़ील हो रहे हैं। इन्हें ना सिर्फ़ इस वक़्त में ये चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं कि सिवाय रिग्रेट के, सिवाय मुँह छुपाने के, अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं रहा है। इनकी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस इन्हें इस वक़्त में सिखा रहा है। ये इनका ये जो दर्द है, दुःख है, तकलीफ़ है, ये इन्हें अपना बस आपसे मुँह छुपाकर रखने के लिए इन्हें बोल रहा है। और इवन इस तरह के थॉट भी जैसे इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रहे हैं कि ये वो वक़्त है जिससे ये लड़ नहीं पा रहे, जिससे ये बच नहीं पा रहे, जिसे ये सही नहीं कर पा रहे। ये वक़्त इस इंसान को पूरी तरह से अपने शिकंजे में, अपने कंट्रोल में ले चुका है। ऐसी फीलिंग इस इंसान को इस वक़्त में आ रही है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि एक वक़्त ऐसा यहाँ पर था जब इस इंसान ने बिना सोचे-समझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जो इन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। कहते हैं ना, गुस्से में इंसान को ना कोई फ़ैसला लेना चाहिए, ना कोई बात अपने मुँह से बोलनी चाहिए, और इन्होंने वही गलती यहाँ पर खाई है। इसी रीज़न के चलते अब ये पर्सन उस स्थिति में, उस दुविधा में है, जहाँ पर चाहकर भी कुछ ये पर्सन सही नहीं कर पा रहे, या चाहकर भी इस इंसान को कुछ चीज़ें सही होते हुए अपने हिसाब से नहीं दिख रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स कहीं न कहीं अब उस स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ पर आप इन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे, या फिर कहीं न कहीं आप इनकी तरफ से आने वाले ऑफ़र्स तक को स्वीकार नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं यहाँ पर जो अभी भी तैयार हैं इन्हें माफ़ करने के लिए, इनका ऑफ़र स्वीकारने के लिए। लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर एक हेजिटेशन जो है ना इस इंसान की, वो इस इंसान को खुद से आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। या एक मन का एक होता है ना, इंसान को जब वो भरोसा तोड़ देता है, तो उसको ये लगता है कि एक बार अगर मान लो आपने इन्हें माफ़ कर दिया, तो वो चीज़ें ना सारी ज़िंदगी के लिए इनके ऊपर एज़ अ एहसान चढ़कर रह जाएँगी। मतलब आपका एहसान, आपने इन्हें माफ़ कर दिया, आपने इन्हें फिर से स्वीकार लिया, और ये नहीं चाहते हैं किसी एहसान में रहना, या एक ऐसे रिश्ते में रहना जो एक एक एहसान के तौर पर, एक सिम्पैथी के तौर पर इनकी तरफ बढ़े। तो ऐसी भी फीलिंग यहाँ पर है, यानी कि एक ये वो इंसान है जिसने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा, ब्रेक करा, और अब इन्हें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी टेंशन यहाँ पर हो रही है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ये पर्सन यहाँ पर महफ़ूज़ करना चाह रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर करने की इच्छा यहाँ पर इन्हें
परेशान कर रही है कि उसे कैसे बचाया जाए। बेसिकली इनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस इन्हें ये चीज़ें तो सिखा रहा है कि इनका जो अटैचमेंट है ना आपको लेकर, जिसे ये पर्सन उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये मान बैठे थे कि वो लगाव इनका ख़त्म हो गया है। वो लगाव इस इंसान को अपने अंदर बहुत पीक लेवल पर महसूस हो रहा है। या ये कह सकते हो जो ये नुकसान अपना कर बैठे, उस नुकसान का दर्द, उस नुकसान की तकलीफ इस इंसान को अपने आज में हो रही है, जिसे ये सुधारना तो चाह रहे हैं लेकिन उसे सुधारना असंभव जैसा इन्हें महसूस हो रहा है। तो वो फीलिंग इस पर्सन की इनको स्ट्रेस दे रही है, इनको तकलीफ दे रही है या इन्हें ओवरथिंक करने के लिए इन्हें बाध्य कर रही है। हालाँकि इसमें से अधिकतर चीज़ें इनकी खुद की सोच, इनकी खुद की मेंटालिटी से आया है। कुछ परसेंटेज अगर इन्हें आपकी तरफ से दिख रहा है, तो कुछ परसेंटेज यहाँ पर अपनी सोच की वजह से भी इस इंसान के साथ यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। इन्हें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हो रही है वो इसी चीज़ की कि इन्होंने मौका गँवा दिया। ना आपको अपनी तरफ बढ़ने दिया और ना ये आपकी तरफ बढ़े। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना अपने आप को स्टक रखकर, अपने आप को स्टक पाकर अपने आप को ही सज़ा दे रहे हैं या अपने आप को ही पीड़ा दे रहे हैं, ऐसी फीलिंग यहाँ पर है इनकी। हालाँकि इस चीज़ को इनके माध्यम से रियलाइज़ नहीं करा जा रहा कि भई ऐसे करके तो ये अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर है तो यही चीज़ है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। इस इंसान को ना जितना ज़्यादा इस वक़्त में एक अपोलॉजी जैसी फीलिंग आ रही है कि आपसे माफ़ी माँगे, उतना ज़्यादा दिल में इनकी ये इच्छा भी हालाँकि जाग रही है कि आप वो इंसान हो कि आप हर किसी को माफ़ कर देते हो। आप दूसरों का मन और स्पेशली इस इंसान का मन जो है वो अच्छे से पढ़ पाते हो, आप समझ पाते हो और अगर ये आपकी तरफ माफ़ी माँगने के लिए बढ़ते हैं, तो ये इनका जो भी चुनाव है, ये जो भी डिसीज़न है, ये जो भी अप्रोच है ना, वो शायद इनकी सही भी साबित हो। इससे इन्हें कोई रिज़ल्ट भी शायद मिल जाए या नया रास्ता इन्हें मिल जाए, अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालने का और इस रिश्ते को सुधारने का। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन जैसे व्यूअर्स ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखो इतना अगर इंसान सोच रहा है ना, तो वो अपने आप को खुद से नेगेटिव करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता या अल्टीमेटली उस इंसान के पास ना कोई एक चीज़ नहीं रह जाती। जैसे आप ये समझ लीजिए आप जब कोई डिसीज़न लेते हो और आप जितने लोगों को सुनोगे, उतनी आपको राय मिलेगी और आप उतना ही कन्फ्यूज़्ड होंगे। तो वैसी ही फीलिंग मुझे इस इंसान की यहाँ पर दिखाई दे रही है व्यूअर। यानी कि वही चीज़ें फालतू की बातों पर ज़्यादा ध्यान देना, खुद से भ्रम पाल लेना, खुद से डाउट्स में अपने आप को बिठा लेना। ये पर्सन इस वक़्त में ना व्यूअर्स इसी ओवरथिंक के चलते डरे ज़्यादा बैठे हैं या ये कह सकते हो इसी ओवरथिंक के चलते ये पर्सन अपने बदलाव को किसी भी तरफ बदलाव आए, चाहे आपकी तरफ बढ़कर या आपसे दूर जाकर किसी भी तरह का बदलाव आए, उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अपने ना तो खुद से चुने हुए फैसले, खुद से चुने हुए रास्तों को लेकर ये पर्सन संतुष्ट हो पा रहे हैं और ना अपने खुद से छोड़े हुए फैसलों को ये पर्सन पूरी तरह से छोड़ पा रहे हैं। आपसे जुड़ा हुआ पास्ट इस इंसान को काफ़ी कुछ चीज़ों की नॉलेज तो दे रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा तो चुका है, लेकिन अब उन सभी चीज़ों को भई अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। उन्हें सीख कर कहीं ऐसा तो नहीं है ना भई अपनी लाइब्रेरी में रख लोगे, बैग में रख लोगे, उन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने से ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। चलिए ये देखते हैं इस एनर्जी इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है। गाइड कीजिए, बताइए इस एनर्जी इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। नोबडी कंपेयर्स टू यू। तो इनकी ज़िंदगी का जो भी लेसन है ना, वो इन्हें ये सिखा गया है कि आपका कंपैरिज़न अगर इन्होंने करा, तो इनकी भूल थी क्योंकि आपका कंपैरिज़न ये किसी से नहीं कर पाए, आप जैसा ये किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाए। यू आर सो क्यूट कहना चाह रहे हैं क्योंकि वो पॉज़ेसिवनेस इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। इसी के चलते कहना चाह रहे हैं कि भई आप बहुत क्यूट हो, आई नीड यू। एक एक माइंड कह रहा है इस इंसान को आप इन्हें माफ़ कर दोगे क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो। तो एक पॉइंट पर इनका खुद का दिल इन्हें ये बोल रहा है कि भई इन्होंने रायता इतना फैलाया, उस रायते की वज़ह से इतनी गंदगी फैल गई, इतनी खटास आ गई जिसके चलते शायद आप अब की बार इन्हें माफ़ भी ना कर पाओ। तो इसी के चलते कहना चाह रहे हैं कि इन्हें अब ज़रूरत है आपके ओपिनियन की, आपकी। ठीक है?
यू इग्नाइट माई सोल कहना चाह रहे तुमने ना मेरी सोल को, मेरी रूह को पूरी तरह से झंझोड़ दिया, क्योंकि ओवरऑल पूरी तरह से स्टक हुए पड़े हैं, तो ऑब्वियसली ये चीजें तो फील होंगी और कहना भी चाहेंगे। आई वॉन्ट टू हग यू कहना चाह रहे हैं आपको गले लगाना चाहते हैं। एंड आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, अब वो छोटी छोटी चीजें जो आप इनके लिए करते थे, जिसमें आपकी मासूमियत, आपका प्यार, आपका डिवोशन, ये सब झलकता था, अब ये पर्सन उन्हीं सभी चीजों को काफी ज्यादा प्यार कर रहे हैं, ऐसा भी ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। मैं देख लेती हूँ इस इंसान की तरफ से मुझे कोई एक्शन आने की उम्मीद दिख रही है या नहीं, और किस तरह का एक्शन होगा और कब तक होगा, ये चीजें देख रहे हैं हम दूसरे डेक से। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से अब क्या इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इस फीलिंग, इस एहसास के साथ कोई एक्शन आएगा या नहीं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम इज नाइन ऑफ हेड्स। देखो यहाँ पे ना इनकी तरफ से व्यूअर्स चांसेस तो बन रहे हैं एक्शंस आने के, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी इनकी तरफ से एक्शंस आएगा वो एक डिफेंसिव मोड में आएगा, यानी कि हर एक चीज को लेकर ये पर्सन अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अगर आप यहाँ पर इनसे इस तरह से बात करते हो कि तुम्हारी वजह से हुआ, चलो मैं तुम्हें इस चीज के लिए माफ कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो ये उस चीज के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। पूरी तरह से हर गलती की जिम्मेदारी ये पर्सन भले दिल से इस वक्त में ले रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन एक्शंस जब इस इंसान की तरफ से बढ़ रहा है तो वहां पर ये पर्सन एकदम डिफेंसिव मोड में अपने आप को रखेंगे। यहाँ पर ये भी चांसेस है जितना ज्यादा आप इस इंसान पर पॉइंट करेंगे, ब्लेम्स लगाएंगे, उतना ज्यादा आपसे अगेन अपशब्द बोले, अगेन वही गुस्सा इस इंसान का यहाँ पर झलके, क्योंकि मुझे ये तो पॉसिबिलिटी दिख रही है भाई शॉर्ट टेम्पर्ड ये पर्सन रहे हैं और इस शॉर्ट टेम्पर्ड के होने की वजह से अपना सत्यानाश ये पर्सन पिटवा बैठे हैं। तो इसी रीजन के चलते मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आप इन पर किसी तरह से पॉइंट करते हो तो ये उस चीज को ना ऐसे नहीं लेंगे कि भाई चलो ठीक है, मेरी गलती, अब मुझे माफ करो, उस चीज को लेकर ये पर्सन और एग्रेसिव भी हो सकते हैं। रही बात वक्त की कि कब तक आने के चांसेस हैं, अभी वक्त यहाँ पर डेफिनेटली लग सकता है, जैसे 9 से लेकर 12 हफ्तों की पॉसिबिलिटीज या 3 हफ्तों से लेकर मैक्सिमम 12 हफ्तों के योग बन रहे हैं। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसका ये टाइम स्लॉट है 3 हफ्तों से लेकर 12 हफ्तों के बीच बीच में। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आप अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाए, तो अब कर दीजिएगा। इन चैनल पर आप पहली बार आए हैं व्यूअर्स, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।